सबसे पहले तो आपका एटीआई न्यूज में स्वागत है और जनपद के आप प्रतिनिधि हैं और भदोही विधानसभा के विधायक जी हैं। तो यहाँ के जो जनमानस की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। उसको लेकर के आपका 5 साल लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एटीआई जो आपका ये चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रमुख मुद्दे पे मुझसे बात करने के लिए कहा। पूर्ववर्ती सरकारों में हमारा जनपद 30 जून 1994 को सृजित हुआ। उसके साथ साथ जिला अस्पताल बन जानी चाहिए थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। जिला अस्पताल नहीं बना। जैसे ही जिला अस्पताल ही नहीं, हमारे यहाँ अभोली 2002 में अभोली विकास खंड की घोषणा की गई। वहाँ भी उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए धन अवमुक्त किया गया। 100 शैय्या का बेड आपका जिला मुख्यालय पे एवं अभोली विकास खंड में बनाने के लिए धन दिया गया, लेकिन निर्माण निगम इकाई वो इस तरह से, जो उस समय के लोग थे, विधायक थे, सांसद थे, उस समय के लोग उस भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और ठेकेदार लोग भी लिप्त हुए और अधिकारी भी लिप्त हुए। उसके कारण अस्पताल अधूरा रहा। एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होकर के लोगों को जेल भी भेजना पड़ा, जेल भी गए। जेल जाने के बाद उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर थे, उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद कुछ अभी लोग हैं जो शिकंजे से बाहर हैं। मैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, विधायक भदोही, एवं अमराई के विधायक आदरणीय दीनानाथ भास्कर जी, हम दोनों लोगों ने मिल करके इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से बताने का काम किया। और ये भदोही जनपद ही नहीं, इस तरह के लगभग हमारे जो नवसृजित जनपद थे उसमें 7 जनपदों की बात आई। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि आप इसको कैबिनेट में ले आइए, और कैबिनेट में ले आकर के इसके लिए हम धन अलग से देने के लिए तैयार हैं। जनहित में जो कार्य किए जा रहे हैं, जनहित का यह कार्य है, अस्पताल बनना नितांत आवश्यक है, तो कैबिनेट में भी हम लोग ले आने का प्रयास किए। लेकिन एसआईटी जांच होने के नाते कोर्ट का भी ऑर्डर है और जो विधिक प्रक्रिया है उसमें यह बाधा आई कि जब तक एसआईटी की टीम, एसआईटी की जांच पूरी न हो जाए, तब तक आप इन अस्पतालों को बनाने के लिए अलग से आप पैसा नहीं दे सकते हैं। ये बाध्यता आई। आज हमारा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से यह होगा। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की जांच मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाली है, और जैसे ही पूर्ण होगी, पैसा आगे नहीं आएगा, धन जितना भी लगेगा हम लोग अलग से धन अवमुक्त करा करके ये अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। इस रिकवरी क्या होगी? जो 16 करोड़ या 18 करोड़ रुपए का यहाँ पे घपला किया गया उस समय, तो उसकी वसूली हम करते रहेंगे, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए हम अस्पताल को तुरंत चालू करने का काम, बनवाने का काम, जो थोड़ा मोड़ा काम बचा है उसको करने काम करेंगे। हम लोगों ने तमाम विधिक राय भी लिया, और विधिक अगर अड़चने नहीं आती तो हम हैं, माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर जी हैं, एवं जहां से भी होता तमाम हमारे एमएलसी हैं, तमाम हमारे सांसद हैं, सांसद जी भी हैं, हम लोग पैसे की व्यवस्था करके इस अस्पताल में जितना भी पैसा लगता हम देने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही ये विधिक अड़चन समाप्त हुई, वैसे ही हम लोग पैसा देकर के इसको तत्काल चालू कराने का काम करेंगे। आप देखिए, स्वास्थ्य पर आपने चर्चा किया, आप स्वास्थ्य की बात को लेकर के देख लीजिए। आप जाइए किसी भी अस्पताल में, हमारे भदोही जनपद के किसी अस्पताल में चले जाइए, 2017 के पहले आप रजिस्टर उठा करके देखिए। मार्च में हमारी सरकार का गठन हुआ,
मार्च के पहले आप रजिस्टर उठा करके देखेंगे तो अगर किसी भी उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे हमारा महाराज बलवंत चिकित्सालय हो, चाहे चेत सिंह महाराज बलवंत चिकित्सालय हो, आप उसमें जाएंगे तो रजिस्टर में देखेंगे कि एक महीने में लगभग जहां 20,000 25,000 मरीज आते थे, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने अच्छी सुविधा दे करके जो प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं आज वहां पे भीड़ कम है। आज हमारे इन अस्पतालों में हमने डाटा निकलवाया था तो 3 महीने के अंदर लगभग 1.5 लाख एक अस्पताल में, भदोही महाराज बलवंत चिकित्सालय में 1.5 लाख 3 महीने में, माने 50,000 मरीज प्रति महीने हम देखने काम करते हैं। उनको निःशुल्क हम दवा देने का काम करते हैं और जन आरोग्य जो है उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दवाओं का दाम जो गरीबों को देखते हुए इतना कम कर दिया है कि जो दवा पहले 10 रुपए मिलती थी आज वो 50 पैसे में मिल रही है। तो आज हम स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही जागरूक हैं। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी आई, हमने अपने जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अपने परिवार की, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु में वो नहीं जाते हैं, दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं होते हैं। उनसे जब आप लोग पूछते हैं तो वह कहते हैं कि 23 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है। कोरोना जैसी विकट महामारी में हम कहीं जाने का काम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे 23 करोड़ की जो जनता है इनके हित की बात करेंगे। और वो जनपदों में जाते रहे, हर जनपद में, हर मंडल में जाकर के कोरोना जैसी महामारी की समीक्षा करते रहे, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं किए। वहीं पे हम लोगों को निर्देश देते थे कि आप लोगों को घर पे नहीं बैठना है। अरे जिंदगी तो है, एक दिन जाना ही है, लेकिन समाज की सेवा करते करते जाओगे तो अच्छी बात होगी। समाज की सेवा करो। कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में उसका दम न घुटने पाए। हम लोगों ने आज पूरे भदोही जनपद में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बचा है जो हमारे, चाहे वो सुरजामा हो, चाहे दुर्गागंज हो, चाहे आपका गोपीगंज हो, चाहे ज्ञानपुर हो, चाहे यौराई हो, चाहे भदोही हो, हमने हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। और जैसा कि तीसरा चरण कोरोना का आने वाला है या आएगा, हम लोग सतर्क हैं कि अब अगर ये आता है तो एक भी जनहानि की कहीं भी ऐसी बातें उत्पन्न हम लोग नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हम तैयार हैं। आज स्वास्थ्य को लेकर के हमारे जनपद के लोग सोनभद्र जाते थे, ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सरे, जो 2017 के पहले किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रसव के ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने वो ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं बताया आपको कि जो पहले के मरीजों की संख्या जहां पे प्राइवेट अस्पतालों में लाइन लगती थी, आज वहां जाकर के देख लें, वहां लाइन नहीं लग रही है। आज हमारे अस्पतालों में हम अच्छी दवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को रखने का काम किए हैं और सभी लोग नियमित रूप से बैठ करके आज सभी लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के हम काफ़ी जो है काम कर रहे हैं और कहीं भी मैं समझता हूं कि जनपद में समस्या नहीं है। अगर समस्या किसी की है तो वो बताने का काम करें। आजकल तो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उस माध्यम से बताएं। मैं समझता हूं कि सरकारी अस्पतालों में कहीं भी हम लोग खुद दौरा करते हैं और जाते हैं अस्पतालों में, अटेंडेंस चेक करते हैं, दवाइयाँ चेक करते हैं, तमाम वीडियो हमारे हैं। मैं दवा चेक किया हूँ, अस्पतालों में अटेंडेंस चेक किया हूँ। जो नहीं हैं उनके ऊपर जो है हमने कार्रवाई करने काम किया है। यही नहीं, अगर बीच में कोई सहायक आ गया, कोई बीच में आकर के दलाली करने का काम अस्पतालों में किया तो उसके ऊपर FIR भी मैंने दर्ज कराया और ऐसे तत्वों को मैंने भगाने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जनपद वासियों को ये पता चला है कि जो संयुक्त चिकित्सालय बन रहा था, 100 बेड वाला हॉस्पिटल, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए। और ये जानकारी आपकी? देखिए उसको कन्वर्ट नहीं किया गया है, वो 100 सैया का चिकित्सालय वो रहेगा। मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इसलिए कृत संकल्पित है कि हमारे जो युवा हैं,
हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए। जहां भूसों की तरह युवाओं को भर दिया जाता था, एडमिशन नहीं होते थे, वो शिक्षा नहीं ले पाते थे। आज हम हर जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज से जो हमारी प्रतिभाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनका हम दाखिला कराएंगे, उनको हम डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना अलग से करेंगे, अलग से करेंगे। और यही नहीं, आप देखिए स्वास्थ्य को लेकर के, अभी जब मैं विधायक हुआ तो एक उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तत्काल अपने क्षेत्र में दुर्गागंज में शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी किया। डॉक्टर बैठ रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं। ये हमारा अंतिम छोर है। दूसरा, हमने चौरी के पास मानिकपुर में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां भी बनकर के हमारा तैयार हो रहा है, शिलान्यास है, उसका भी उद्घाटन करूंगा। तीसरी बात, हमने अमराई क्षेत्र में माननीय विधायक जी दीनानाथ भास्कर जी के अथक प्रयास से वहां ट्रॉमा सेंटर हम लोगों ने बनवाया। हमने तो 4 वर्षों में तीन अलग से अस्पताल देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिला अस्पताल भी एसआईटी की जांच जिस दिन पूरा होगी उसके 1 महीने के अंदर हम लोग जिला अस्पताल की 100 बेड को भी चालू कराने का काम कर देंगे, ये दावे के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लग रहा है कि मतलब देखिए, आप भी जानते हैं और जनपद भदोही वासी भी जानते हैं और हम लोग भी हैं तो जानते ही हैं कि आप इस कोरोना काल के सेकेंड जो महामारी चल रही थी, सेकेंड वेव चल रहा था, उसमें आपका सहयोग रहा और कुछ यहाँ के मतलब उद्योगपतियों का सहयोग रहा और आप खुलकर के सामने आए और सुरियावा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं और वो चलने लगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा है। नहीं, सुरयामा में ही नहीं, मैंने अपने निधि से मैंने अपना पैसा दिया है, माननीय भास्कर जी दिए हैं, माननीय सांसद जी दिए हैं। हम लोगों ने 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से मैं भदोही का भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट कंप्लीट हो गया है, उसका भी उद्घाटन 2-4 दिन में करूंगा। अच्छा, ये तो सुन के अच्छा लगा कि उसका भी उद्घाटन होने वाला है। लेकिन आप लगभग अभोली ब्लॉक, सुरियावा ब्लॉक और भदोही ब्लॉक को, ये तीनों ब्लॉक को लेकर के एक विधानसभा सुरियावा मतलब भदोही को आप कवर करते हैं पूरा। और वहाँ के अभोली में एक 30 बेड वाला अस्पताल चल रहा था और वो बसपा शासनकाल में शुरू हुआ था। सपा शासनकाल भी बीत गया, बसपा को भी लोग देखे और सपा को भी लोग देखे हैं और आपकी सरकार लगभग अंतिम छोर पे है। आपको भी देखा गया है, आपकी टीम मतलब आपकी सरकार ने जांच बैठाया और चलाया। तो क्या उन मतलब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ होगा या फिर आप उनको पूरा करेंगे या फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी जेल गए, जेल से जमानत पे छूटने के बाद मृत्यु भी हो गई भ्रष्टाचारियों की। जो लोग बचे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है, जांच पूरा हो जाने के बाद जो जांच आ जाएगी, जो विधिक प्रक्रिया होगी, उसके तहत वह कार्य कराया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जनपद वासियों को कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को कहना चाहता हूं कि इस तरह की जहां भी समस्या है लगभग 7-8 जनपदों में, जैसे ही एसआईटी की जांच ये कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर, इसलिए मैं ये दावे से कह रहा हूं कि ये बात मानी उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हम लोगों की बात हो चुकी है। पैसे की कमी नहीं है, जांच केवल आगे आ रही है, जांच पूर्ण हो जाएगी, अस्पताल 1 महीने के अंदर चालू कराऊंगा। ये बात सुन के अच्छा लगा कि 1 महीने के अंदर अस्पताल चालू हो जाएगा जांच होने के बाद। लेकिन जो यहाँ के जनता जनार्दन को परेशानियां उठाना पड़ रहा है, लगातार लोग रेफर किए जाते हैं, और उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा आगे चल? देखिए, ये हम लोगों ने सख्त हिदायत दिया है कि रेफर केवल उन्हीं को किया जाए जो रेफर लायक हों। आज आप देखिए, मैंने एक्सप्रेसवे, आज जीटी रोड पे आप जाएं, आज यहाँ से कोई रेफर किया जा रहा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किया? हमने बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम किया, हमने अमराई में ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम किया। जो रेफर किए जा रहे हैं आज 40 से 45 मिनट के अंदर, जहां पे 3-3 घंटा भदोही जनपद वासियों को लगता था पहुंचने में बनारस, आज 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। यह चमत्कार है भैया। आप सोचिए, आज कोई भी व्यक्ति रेफर किया जा रहा है तो ट्रॉमा सेंटर के लिए किया जा रहा है, मिर्जापुर किया जा रहा है, हमारे जिला अस्पताल में। मैं समझता हूं कि जो बहुत गंभीर केस है उन्हीं को रेफर किया जाता है, बाकी सारे उपचार आज हम यहाँ पे महाराजा चेत सिंह अस्पताल में कराने का काम कर रहे हैं, महाराज बलवंत चिकित्सालय में कराने का काम कर रहे हैं। आप जाइए ना, देखिए ना वहाँ पे कि कितने मरीज एडमिट हुए हैं।
कोई बेड माने हमेशा मैं समझता हूं कि जब आप जाएंगे तो बेडें बहुत कम खाली मिलेंगी आपको। अच्छा उपचार हम कर रहे हैं, इसलिए तमाम। अभी मैं एक घटना बताऊंगा आपको, और यहीं का हमारे यहाँ सुरजामा का एक छतमा गांव है, वहाँ एक गणेश मिश्रा हैं, उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा कि नहीं ब्लड ही नहीं है, आप 2-4 दिन के मेहमान हैं। रोने लगे फोन पे मुझसे। मैंने कहा तुम वहां क्यों जा रहे हो, आप सीधे आओ ज्ञानपुर अस्पताल में, महाराजा चेत सिंह अस्पताल में आओ। वो आया, खून चढ़ा, जो एकदम दौड़ रहा है। महोदय विधायक जी, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए सामने चुनाव है और बहुत करीब चुनाव है, तो जनता यहाँ की जनार्दन जो है वो यह आपसे उपच्छा लगा के रखी थी और आगामी भी लगाने वाली है। हम लोग पूरे जनपद वासियों का स्वस्थ करना चाहते हैं कि चाहे जितना पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के कमिश्नर साहब से लेकर के सभी लोगों से इस विषय पे वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन विधिक प्रक्रिया में ये थोड़ा सा रुका हुआ है। और निश्चित रूप से अब ये भ्रांतियां लोग न फैलाएं, हम अस्पताल को पूरा करेंगे। और आने वाला जो हमारा समय है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी 2022 में फिर 350 प्लस के साथ आ रहे हैं, कहीं कोई आगे पीछे नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इंतजार करें, बहुत ही जल्द अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा। अस्पताल के साथ साथ लोग मांग करते हैं मिशन पक्का पुल स्वस्थ करना चाहते हैं। मैं आपको एस्टीमेट दिखा दूं, जैसे लोगों की मांगे आई इसके पहले कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने रामपुर घाट और डेंगुरपुर घाट के एस्टीमेट बनवा दिया। ईश्वर ने चाहा, हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी से मिलकर के सारी बात बता दिए हैं। हो सकता है कि हम उसका भी शिलान्यास करने जाएं, उसकी भी स्वीकृति हमको मिलने वाली है। अभी तो हम 2 साल तो केवल कोरोना जैसी महामारी में हमारा खत्म हो गया, हमको काम करने का अवसर ही कहाँ मिला। लेकिन निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की जनता मुझे काम करने का अवसर पुनः देने जा रही है, और निश्चित रूप से कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। धन्यवाद। भदोही वासियों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ पैगाम देना चाहें कि क्या देना चाहते हैं? देखिए मैं भदोही वासियों को स्पष्ट रूप से बिल्कुल उनसे विनम्र निवेदन है कि किसी के बहकावे में न आए। हम लोग अस्पताल के लिए लगे हैं, वो अपना सेवक मुझे चुने हैं, और उनका जो मैं सेवक के रूप में बोल रहा हूं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। 50 लेटर हम लोग लिखे हैं, वो हम अपना पोर्टल निकाल करके लोगों को दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ा लिखा, यहीं पे मुझे मरना है, यहीं पे जीना है। तो भदोही की एक एक जनता की जो दिक्कत है वो हम लोग जानते हैं। मैं कहीं टाटा बिरला डालमिया के घर पैदा नहीं हुआ, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, लेकिन इन समस्याओं को जानता हूं, और इन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत बखूबी जानते हैं। निश्चित रूप से अस्पताल बहुत ही जल्द, जैसे SIT की जांच खत्म हुई वैसे अस्पताल बनना शुरू हो जाएगी। 1 महीने में चालू कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ATI न्यूज को अपने समय दिया, और सबसे बड़ा खुलासा आपने ये किया कि अस्पताल बन के तैयार होने वाला है। SIT की टीम अगर यहाँ से 20 से हटती है तो आप 1 महीने में पूरा करा देंगे। तो जनपद भदोही वासियों, आपकी बातें हो रही थी भदोही विधानसभा के विधायक श्री रविंद्र त्रिपाठी जी से, और उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि अगर SIT की टीम 20 से हट जाती है तो वो इसको कंप्लीट कराएंगे 1 महीने में। बाकी आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं और जिस चीज़ को लेकर के आप सब परेशान हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर परेशान हैं, उन सब भ्रांतियों से बचें। और आगामी आपके जनसेवक तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, पहले भी तैयार थे और आगे भी तैयार थे। धन्यवाद। ATI न्यूज़ से मैं रमाकांत यादव, मेरा पेज भदोही।